क्योंकि आज हर ज़रूरत के लिए ज़रूरी है इंग्लिश। और मेरा एक नारा है कि पत्ता पत्ता गुलाम नहीं होता, पत्ता पत्ता गुलाम नहीं होता, हर जन्म लेने वाला इंसान नहीं होता। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन प्लीज। पार्ट्स ऑफ स्पीच कल शुरू किए थे ना? क्या शुरू किए थे? पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच का कंसेप्ट मैंने क्या दिया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को रावण समझ लेना है। क्या समझ लेना है? रावण, क्योंकि रावण का लंबा चौड़ा खानदान था, पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी लंबा चौड़ा खानदान है। ओके, चलिए, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को रावण समझ लेना है। तो इस रावण को कितने पुत्र हैं बताइए? कितने हैं? 8। कोई दिक्कत? यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पुत्र हैं, 8 औलाद हैं, सही ना? 8 का जिक्र कल हम कर चुके हैं। पहला औलाद कौन है बता दीजिए आप लोग। कौन है? वेरी गुड। कौन है? नाउन। यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब रावण, और रावण का पहला पुत्र हो गया नाउन। कोई दिक्कत नहीं ना है? नाउन का कंसेप्ट तो आज तक आप लोग पढ़ते होंगे, ग्रामर में भी पढ़े होंगे, टीचर से भी पढ़े होंगे। ओके, आपको यही रिजल्ट मिला होगा कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। तो इस सारे चीज़ों को भूल जाना है, मेरे भाषा में याद रखना है, मेरे लैंग्वेज में याद रखना है इस नाउन का डेफिनीशन, कंसेप्ट। कोई दिक्कत? चलिए, तो जो कुछ भी हमारे आंखों से दिख रहा है, याद रखना है, जो कुछ भी हमारे आंखों से दिख रहा है हर चीज़ नाउन है। जो नहीं दिख रहा है, जिसको हम महसूस कर रहे हैं, वो भी नाउन है। कोई दिक्कत? चलिए, तो पहला कंसेप्ट मैंने क्या दिया कि वैसी चीज़ जो हमारे आंखों से दिख रहा है, जिसको हम क्या कर रहे हैं? सी कर रहे हैं, या लुक कर रहे हैं, या वॉच। ठीक है? ये सब देखना का अंग्रेजी है। सी माने देखना, लुक मतलब देखना, वॉच मतलब देखना, गेज माने देखना, स्टेयर एट मतलब देखना। मतलब देखना का एक नहीं अनेक अंग्रेजी होता है, और सब में डिफरेंसेस है, अंतर है, जो टाइम के अनुसार हम बताते चलेंगे। ठीक है मारिया? चलिए, तो सी माने देखना। ठीक है? जो भी हमारे आंखों से दिख रहा है हर चीज़ नाउन है। ठीक है? अब जो चीज़ दिख रहा है वो 2 तरह का हो सकता है, एक ठोस, एक लिक्विड। एक ठोस, एक लिक्विड। कोई दिक्कत? दोनों का चर्चा हम करने वाले हैं, घबराना नहीं है। ठीक है? अब इधर जान लीजिए क्या चीज़, ठीक है ना, जिसको हम फील करेंगे। फील मतलब महसूस। फील मतलब क्या होता है? महसूस करना, एहसास करना, अनुभव करना। कोई दिक्कत? यानी कि वैसा नाउन जिसको हम फील कर सके, महसूस कर सके, अनुभव कर सके, वो नाउन है। अब उसमें कौन कौन से नाउन आते हैं अभी हम लिखाने वाले हैं, बने रहिए मेरे साथ। ओके, चलिए, तो अब एक बात बताइए, इसमें मैंने क्या बताया कि जो भी हमारे आंख से दिख रहा है वो हर चीज़ नाउन है। तो पहले ठोस पदार्थ की चर्चा कर ले। ठोस पदार्थ मतलब सॉलिड थिंग। ठीक है ना? तो सबसे पहले बताइए कि आप लोग को क्या दिख रहा है इस कैमरे में? अब बोर्ड दिख रहा है, मैं नहीं दिख रहा हूँ, इतना लंबा चौड़ा इंसान नहीं दिख रहा है। ठीक है ना? मैं दिख रहा हूँ ना, तो मैं मतलब मैन। मैं कौन हूँ? मैन। मैं कौन हूँ? मैन। तो मैन क्या हो गया? नाउन हो गया, जिसे हम देख सकते हैं। कोई दिक्कत? अब ये सब देखना का अंग्रेजी है, सी, लुक, वॉच। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना कि सर सी माने क्या, लुक माने क्या, वॉच माने क्या। थोड़ा सा डिफरेंसेज होता है सब में, लेकिन देखने की बात थी इसलिए मैंने तीनों को लिख दिया। और भी देखना का अंग्रेजी होता है, ओके, जो बाद में हम लोग देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। चलिए, तो मैन को हम देख सकते हैं, तो मैं मैन हूँ ना, लेकिन मेरा प्रोफेशन क्या है, पेशा क्या है? टीचिंग, पढ़ाना, यानी कि मैं टीचर हूँ। तो आप टीचर को भी देख सकते हैं कि नहीं? देख सकते हैं।
बोलिए, देख सकते हैं ना। तो टीचर को देख सकते हैं तो डॉक्टर को नहीं देख सकते हैं? देख सकते हैं। इंजीनियर को नहीं देख सकते हैं? देख सकते हैं। लीडर को नहीं देख सकते हैं? देख सकते हैं। साइंटिस्ट को नहीं देख सकते हैं? देख सकते हैं। पुलिस, मारिया के लिए ताली बजा दीजिए, गुड। मारिया करे कि पुलिस को भी देख सकते हैं। किसान भाई को नहीं देख सकते हैं, मजदूर को नहीं देख सकते हैं। तो ये सब क्या है? नाउन है। समझ में आ रही है? अब मैं आप लोग की बात करूं, स्टूडेंट को देख सकते हैं, तो स्टूडेंट नाउन है। गर्ल क्या है? नाउन है। बॉय क्या है? नाउन है। ये सब क्लास में ही दिख रहा है। प्रिंस बॉय है, मारिया गर्ल है। एसी दिख रहा है, नाउन है। बल्ब दिख रहा है, नाउन है। कैमरा दिख रहा है, नाउन है। फैन दिख रहा है, नाउन है। चेयर दिख रहा है, नाउन है। ये मार्कर दिख रहा है, नाउन है। सब चीज छोड़िए, नोज दिख रहा है, नाउन है। ये चिक दिख रहा है, नाउन है। हेयर दिख रहा है, नाउन है। ईयर दिख रहा है, नाउन है। ये टी शर्ट दिख रहा है, नाउन है। ये माइक दिख रहा है, नाउन है। समझ में आ रही है? ये आई दिख रहा है, आप लोग की तरह सुंदर तो नहीं है लेकिन है तो आई, राइट? नाउन है। तो जो भी आपके आंखों से दिख रहा है, हर चीज क्या है? नाउन है। तो ये रहा ठोस पदार्थ, जिसकी चर्चा हम किस में किए? 1 में। और भी एक दो एग्जाम्पल लिख दे, स्टूडेंट लिख दे रहे, चलिए, है ना, है ना? ETC कर दें। चलिए, अब 2 नंबर में देख लीजिए कि जो हमारे आंख से दिख रहा है लेकिन वो लिक्विड है। लिक्विड मतलब तरल पदार्थ है, द्रव्यमान है। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, वेरी गुड। जैसे वाटर, वाटर को हम देख सकते हैं। जैसे मिल्क को हम देख सकते हैं। जैसे कर्ड, कर्ड को हम देख सकते हैं। कर्ड माने दही, ठीक है। जैसे हम ऑयल को देख सकते हैं, ऑयल को देख सकते हैं ना, क्या है? नाउन है। इसे हम क्या कर सकते हैं? अभी हम उस नाउन की चर्चा कर रहे हैं जिस नाउन को हम लोग देख सकते हैं। कोई दिक्कत? तो ये सबको देख सकते हैं ना। जूस देख सकते हैं ना, जूस, जूस समझ रहे हैं ना? जैसे मैंगो जूस, बनाना जूस, ऑरेंज जूस, हाँ, ग्रेप्स जूस, है ना? समझ रहे ना? तो ये सबको क्या कर सकते हैं? जैसे डीजल, पेट्रोल, सबको देख सकते हैं ना। तो ये सब लिक्विड पदार्थ है। ETC कर दें? ETC कर दूं? चलिए, अभी तक हम क्या कंसेप्ट क्लियर किए? हाँ, कि नाउन क्या है? कि जो भी मेरे आंखों से दिख रहा है, हर चीज नाउन है। तो दिखने वालों में 2 पार्ट हो गया, एक लिक्विड पदार्थ और एक सॉलिड पदार्थ। तो सॉलिड में आ गया क्या? मैन, टीचर, स्टूडेंट, डॉक्टर, इंजीनियर, और जो भी चर्चा कर रहे थे, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, हाउस, ताजमहल, है ना, लैंड, चेयर, ये सब क्या है? हाँ, सब ठोस है, राइट? सब नाउन है। चलिए, अब ये वाटर लिक्विड में आ गया। मिल्क लिक्विड, कर्ड लिक्विड, ऑयल लिक्विड, डीजल, पेट्रोल, जूस, ये सब लिक्विड। ये सब क्या है? नाउन है, जिसे हम देख सकते हैं। कोई दिक्कत? अब आइए हम उस नाउन की चर्चा करते हैं जिसे हम फील करते हैं। देख नहीं सकते हैं, उसको टच नहीं कर सकते हैं, राइट? तो कौन कौन सा है बता दीजिए आप लोग, जल्दी बोलिए। सिर्फ आप लोग को एयर दिख रहा है, वेरी गुड। चलिए, तो अभी हम लोग देखें किसमें? फील करने वालों में। तो याद रखना, हम लोग लव को फील करते हैं, ठीक है ना? 1 लव है कि 2 लव है कि 3 लव है, ये पता नहीं चलता। इसको क्या करते हैं? हम फील करते हैं, ठीक है? योर लव, माई लव, माता श्री का लव, पिताश्री का लव, दादाजी का लव, इसको हम लोग क्या करते हैं? फील करते हैं। कोई दिक्कत? प्रेमिका का लव, पत्नी का लव, प्रेमी का लव, इसको हम क्या करते हैं? फील करते हैं। अफेक्शन माने भी होता है लव। कोई दिक्कत? तो इसको हम क्या करते हैं? फील करते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, उसके बाद जल्दी बोलिए। वेरी गुड। फ्रीडम, फ्रीडम मतलब क्या होता है? आज़ादी।
तो एगो आज़ादी है कि दूगो आज़ादी है, गिनाएगा नहीं। हम फील करते हैं, महसूस करते हैं कि हम कितने आज़ाद हैं, या आज़ाद हिंदुस्तान में भी गुलाम हैं। समझ आ रही है ना? चूँकि अंग्रेज़ों का गुलाम तो हम थे ही, आज हम मिनिस्टरों का गुलाम है, नेताओं के गुलाम है, MP MLA का गुलाम है। पता है क्यों कह रहा हूँ मैं? क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जब जब इलेक्शन आता है ना, तो आपके दरवाजे पर लंबी चौड़ी भाषण दिया जाता है, लंबा चौड़ा वादा किया जाता है कि आपका सड़क बन जाएगा, रोड बन जाएगा, नाला बन जाएगा, घर बन जाएगा। ठीक है ना? ये कौन वादा करता है? तो मुखिया का चुनाव लड़ने वाला, सरपंच का चुनाव लड़ने वाला, MP MLA का चुनाव लड़ने वाला, और जैसे वो जीतता है वो भूल जाता है कि हम किसी से वादा भी किए हैं। सही है गलत? ठीक है ना? इस पर मैंने कलम उठाया और लिखा कि ऑटो के बाजार में बिकता रहा गरीब, ऑटो के बाजार में बिकता रहा गरीब, बस 2 वक्त रोटी के लिए दर दर भटकता रहा गरीब। अपने ही लहू से लिख दिया नेताओं का किस्मत, पर अपने ही किस्मत पे तरसता रहा गरीब, अपने ही किस्मत पे तरसता रहा गरीब। तो गरीबों का ये सिचुएशन होता है, ये हालत होती है, ये आलम होती है। इलेक्शन के समय में तो गरीबों को लगता है कि अब हमारे समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन ये 1947 से आज तक होते आ रहा है, लेकिन आज तक हुआ है? नहीं हुआ है। बहरहाल हम लोग नाउन सीख लें, ये बात का चीज़ है। ओके, ये भी सीखेंगे, जब एज होगा तो सीख जाइएगा आप लोग। चलिए, तो समझ में आ गया फ्रीडम, लव। चलिए अब बताइए, जब लव आ गया, लव माने प्यार, तो हेट भी आएगा। वेरी गुड। हेट का मतलब क्या होता है? नफरत, और नफरत करना। तो नफरत करना नहीं होगा, नफरत करना तब तो वर्ब हो जाएगा। और लव माने प्यार करना तो वर्ब हो जाएगा। लव माने प्यार, ये नाउन है। हेट माने नफरत, ये नाउन है। कोई दिक्कत? चलिए, उसके बाद मान लो ऑनेस्टी। ठीक है? ऑनेस्टी माने ईमानदारी। तो एगो ईमानदारी की दोगो ईमानदारी पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। इसे हम गिन नहीं सकते हैं, महसूस करते हैं कि आप कितने ईमानदार हैं। तेरे नाम मूवी में देखिएगा, हीरोइन बोलती है, हीरोइन की बड़ी बहन बोलती है एक्टर से, यानी कि हीरो से, कि वो बहुत ईमानदार है। ठीक है? अब बैंक में जाकर बोलती है मैनेजर से कि मैं बहुत ईमानदार हूँ। तो बैंक मैनेजर जवाब देता है, पता है क्या? कि ठीक है, अपनी ईमानदारी का सर्टिफिकेट जमा कर दीजिए। तो कोई ईमानदारी का सर्टिफिकेट है? नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। तो ईमानदार आप कितने हैं, कितने हद तक है, किस हद तक है, इसको हम महसूस कर सकते हैं। लॉयल्टी मतलब कितने हद तक आप वफादार हैं, इसको हम महसूस कर सकते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, तो समझ में आ गया ऑनेस्टी क्या हो गया? नाउन तो है, लेकिन हम इसको महसूस कर सकते हैं, इसको टच नहीं कर सकते हैं, इसको छू नहीं सकते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, जैसे डेथ। डेथ मतलब मौत। तो एगो मौत, दूगो मौत थोड़ी है, इसको हम महसूस करते हैं। सोल, सोल समझिए ना। सोल, सोल मतलब होता है आत्मा। मरने के बाद आत्मा निकल जाता है, यमराज आता है और लेकर चला जाता है ना। यमराज आता है, क्या करता है? लेकर चला जाता है। ओके, चलिए, तो सोल, डेथ, ये सब क्या है? नाउन तो है, इसे हम महसूस कर सकते हैं। आज तक किसी ने डेथ को देखा है? किसी ने सोल को देखा है क्या? नहीं देखा है ना। चलिए, एंगर। एंगर मतलब गुस्सा। एंगर माने गुस्सा। एंजल नहीं बोल रहे हैं। ठीक है? चलिए, और क्या हो सकता है बताइए? आप लोग का दिमाग काम कर रहा है तो। ट्रूथ। वाह, ताली बजा दीजिए प्रियंका के लिए। गुड, वेरी गुड। ट्रूथ। ट्रूथ माने सच। ट्रूथ माने सच। तो अब बताओ कि एगो सच है कि दूगो सच है, पता चल रहा है? नहीं। तो ट्रूथ क्या है? नाउन है, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। जैसे हैप्पीनेस, पोवर्टी। वेरी गुड, वेरी गुड। वाह, आज तो छक्के पर छक्का मार रही है। पोवर्टी। पोवर्टी मतलब गरीबी। गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ते खास होते हैं, और पराये भी अपने हो जाते हैं जब पैसे पास होते हैं। तो याद रखिएगा, पैसा कमाना जरूरी है। ठीक है? पैसे के अभाव में पति पत्नी को छोड़ देता है। अभी देखा है ना जी,
अभी तो मुस्कान जो है काट काट कर जो है, ठीक है ना, डिब्बा में भर कर सीमेंट बालू से ये करती। गजब पैसा का जमाना है आजकल, कोई दिक्कत? आजकल आदमी का कोई मोल नहीं है, सच्ची मोहब्बत है उसका भी कोई मोल नहीं है, ठीक है ना। आज हर क्या कहते हैं, माना की दुनिया में हर कदम पे धोखा है, समझे ना, माना की दुनिया में हर कदम पे धोखा है। तो मानना नहीं है, श्योर हो जाना है कि हर कदम कदम पर धोखा है, ठीक है। हाँ, स्टेप बाय स्टेप नहीं है, हर कदम पर धोखा है। ओके चलिए, तो ट्रूथ, पॉवर्टी, हाँ विजडम, ठीक है ना, विजडम, ठीक है ना, ये सब क्या है? नाउन है जिसे हम क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं। और कुछ दिमाग चल रहा है तो बताइए आप लोग। हाँ ब्यूटी, वाह गुड, ब्यूटी क्या हो जाएगा? ब्यूटी, ईटीसी कर दे रहे हैं, ठीक है। इस सबको क्या कर सकते हैं? ब्यूटी माने खूबसूरती। अब एक ब्यूटी है कि दो ब्यूटी है, ऐसा होता है क्या? हम महसूस करते हैं कि कौन कितना खूबसूरत है, कोई दिक्कत? एक चीज नाउन का और खासियत है, याद रखिएगा, इसको पहचानने का, समझ रहे हैं ना? ध्यान दीजिए, बड़ी सुंदर चीज मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे ध्यान दीजिए, योर फादर इज, इसके बाद कुछ भी आ सकता है, योर फादर इज गुड, योर फादर इज ए डॉक्टर, योर फादर इज अ टीचर, ठीक है। तो नाउन को पहचानने का तरीका हम बता रहे हैं। तो देखो, योर के बाद जब भी आएगा नाउन आएगा, तो फादर क्या है? नाउन है। क्या है? फादर क्या है? नाउन है। इसमें से कुछ भी रखोगे तो यहां सेट कर जाएगा, बस फादर को हटाते जाओ। योर लव, ठीक है, अरे समझना, योर लव, योर फ्रीडम लिखा जाता है ना। योर हेट मतलब आपका नफरत जायज है, कहीं ना कहीं हमसे गलती हुई है, राइट। चलिए, योर ऑनेस्टी होता है ना, योर डेथ होता है ना, योर सोल होता है ना, योर एंगर आपका गुस्सा, योर ट्रूथ होता है, योर पॉवर्टी आपकी गरीबी होता है, योर ब्यूटी, हाँ आपके ब्यूटी ने अटैक किया, मतलब आपकी खूबसूरती ने अटैक किया, राइट। तो इस तरह से ये होता है, मतलब तो फादर नाउन है तो समझ जाना कि ये भी नाउन है। मैंने इसको प्रूव कर दिया मैथमेटिक के तरह, मैंने मैथ में प्रूव डेट, मैथ कहता है हमेशा प्रूव करो, हमेशा प्रूव करो, तो हमने प्रूव कर दिया ना। चलिए, तो इधर को भी प्रूव कर दीजिए, ये भी हो जाएगा उसी तरह से, ठीक है ना। योर मैन, कल मैंने बताया था ना कि मैन माने नौकर, मैन माने हस्बैंड, मैन माने बहादुर। तो योर मैन, योर टीचर, योर स्टूडेंट, योर वाटर, योर मिल्क, योर कर्ड, योर ऑयल होता है कि नहीं? योर चेयर, योर हाउस, योर कार होता है कि नहीं? तो देखो, तो योर के बाद फादर नाउन है ना, हाउस, फादर को हटाकर ये सब चीज वहां शिफ्ट हो जा रहा है कि नहीं? हो जा रहा है ना। तो जब फादर नाउन यहाँ पर योर के बाद, योर क्या है याद रखिएगा, योर जो है एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, मिलेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच में, राइट, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आ गया है, कभी भी पॉजेसिव एडजेक्टिव नाउन लेकर आता है, तो ये सारा यहाँ पर शिफ्ट हो जा रहा है। तो ये साबित कर दिया कि ये सब क्या है? नाउन है, कोई दिक्कत? अब ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि इसमें से कौन सा कौन नाउन है, क्योंकि ये नाउन जो देख रहे हैं ना, कौन, हाँ इस भैया को देख रहे हैं ना, नाउन। नाउन क्या है? तो नाउन इज द सन ऑफ, नाउन इज द फर्स्ट सन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि फर्स्ट सन ऑफ रावण। रावण का पहला औलाद का नाम है नाउन, कोई दिक्कत? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का बेटा हो गया नाउन, यानी कि रावण का बेटा हो गया नाउन। और नाउन के बेटे कितने हैं ये जानना जरूरी है, कोई दिक्कत? जिसको ग्रामर के भाषा में कहिएगा काइंड्स, क्या कहिएगा? काइंड्स ऑफ नाउन, ठीक है ना। चलो हम भी वही लिख देते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ बता दीजिए आप लोग। काइंड्स माने प्रकार, और नाउन माने नाउन, माने संज्ञा, ऑफ माने का, मतलब हाँ मतलब संज्ञा के प्रकार,
अब मेरे भाषा में समझो तो रावण के नाती, रावण के बेटा कौन हुआ? नाउन। अब ठीक है ना, अब नाउन के नाती पोता के बारे में पढ़ना है, क्योंकि नाउन क्या है? रावण का बेटा है, तो अब इसके बेटा के बारे में पढ़ना है। रावण के बेटा के बारे में तो हम लोग जान लिए, राइट। तो अब जानना है कि अब नाउन के कितने बेटे हैं, मतलब रावण के कितने पोते हैं। कोई दिक्कत? तो इसको जानने के लिए थोड़ा सा आप लोगों को मॉडर्न और ओल्ड ग्रामर की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। ओके, तो यहां देख लीजिए मैंने क्या लिख दिया, ओल्ड ग्रामर, और यहां पर जाकर लिखिए मॉडर्न ग्रामर। कोई दिक्कत? आप बताइए, मॉडर्न मतलब होता है आधुनिक, और ग्रामर मतलब होता है व्याकरण, और ओल्ड मतलब पुराने, और ग्रामर मतलब व्याकरण। तो पुराने ग्रामर के अनुसार नाउन 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं, यानी कि रावण के 5 गो पोता है। ठीक है, पहला वेरी गुड प्रॉपर नाउन, और दूसरा हो गया कॉमन नाउन, और तीसरा हो गया कलेक्टिव नाउन, और चौथा हो गया, जल्दी बोलिए, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कोई दिक्कत? 5वां हो गया, हाँ, मटेरियल। ये किसके अनुसार हुआ? ओल्ड ग्रामर के अनुसार। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा आप लोग, उसी ओल्ड ग्रामर के अनुसार अगर डीपली जाइएगा, डीपली समझ रहे हैं? डीपली मतलब गहराई में जाइएगा, तह में जाइएगा, समझ में आ रही है ना? तो एक और नाउन आपको मिलेगा। वेरी गुड, चलो बेटा के लिए ताली आप लोग बजा दो। कहाँ मिलेगा? जल्दी बोलिए। मास कॉमन नाउन। कोई दिक्कत? ये जल्दी ग्रामर में मिलेगा नहीं, इसलिए क्लास नहीं मिस करना। ठीक है, मास कॉमन नाउन समझ में आ रही है? मतलब छठा हो गया ना? अब समझना जरूरी है कि मॉडर्न ग्रामर के अनुसार इसमें क्या किया गया है। ठीक है ना, क्योंकि ओल्ड ग्रामर के अनुसार तो कितने हैं? ओल्ड ग्रामर के अनुसार ये 5 हो गए, एक और आ गया मास कॉमन नाउन, तो 6 मान लीजिए, राइट। अब मॉडर्न ग्रामर के अनुसार कैसे इसको रखा गया ये जान लेना जरूरी है। कोई दिक्कत? तो बहुत ही आसान तरीका है इसको जानने का, याद रखिएगा। ये प्रॉपर नाउन देख रहे हैं ना? तो प्रॉपर नाउन अपने आप में सेम है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो मॉडर्न ग्रामर में आइएगा तो आपको 1 नंबर में मिल जाएगा प्रॉपर नाउन। कोई दिक्कत? अब सबके बारे में डिटेल जो है बारी बारी से पढ़ेंगे। कोई दिक्कत? चलिए, अब जो है 2 नंबर में जान लीजिए कि एक कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, ये दोनों को मिलाकर एक में रखा गया है। पता है क्यों? क्योंकि कॉमन नाउन को भी गिन सकते हैं और कलेक्टिव नाउन को भी गिन सकते हैं, इसलिए दोनों को जो है मिलाकर एक रखा गया है। ठीक है, तो 2 नंबर में क्या हो जाएगा? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। काउंटेबल नाउन। ठीक है, इसको भी समझने की जरूरत है। देखो, काउंट मतलब होता है गिनना, एबल मतलब होता है के योग्य, गिनने के योग्य। तो कॉमन नाउन भी गिनने के योग्य है और कलेक्टिव नाउन भी गिनने के योग्य है, इसलिए दोनों को मिलाकर एक बन गया काउंटेबल नाउन। कोई दिक्कत? चलिए, अब समझने की बारी है आप लोगों को क्या चीज़ कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। तो
तो अबस्टेक नाउन को हम महसूस करते हैं। अभी हम बता रहे थे, जितना एग्जाम्पल दिए थे सब जो है अबस्टेक नाउन के थे। अब मटेरियल नाउन जैसे लिक्विड पदार्थ, तो लिक्विड पदार्थ को भी नहीं गिन सकते हैं और जिसको महसूस करते हैं उसको भी नहीं गिन सकते हैं। तो ये दोनों को मिलाकर हाँ क्या एक रह गया, हो गया है, वेरी गुड, क्या हो गया है 3 नंबर में, हाँ हो गया है अनकाउंटेबल नाउन। इस वर्ड का जो है अलग अलग करके अर्थ समझ लीजिए। अन माने होता है नहीं, अकाउंट माने होता है गिनना, एबल माने होता है के योग्य, मतलब वैसा नाउन जो गिनने योग्य नहीं हो। तो बताओ, अबस्ट्रैक्ट नाउन को भी नहीं गिन सकते हैं, अब मटेरियल नाउन को भी नहीं गिन सकते हैं, कोई दिक्कत? चलिए अब जो है यहाँ पर कह रहा है कि मास कॉमन नाउन, कोई दिक्कत? तो ये जो है ओल्ड ग्रामर में भी है और मॉडर्न ग्रामर में भी है। मतलब आप यूँ समझ लीजिए कि ये जो है इधर नोट में लिखा है मास कॉमन नाउन, तो इधर में भी आप इसको लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हाँ, इसको आप लिख सकते हैं। तो 4 नंबर में क्या कर दें यहाँ पर हम फिर कर दें मास कॉमन नाउन, हाँ मास कॉमन नाउन, कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखिए सवाल ये उठता है, इसका भी अर्थ समझ लीजिए। मास का मतलब होता है द्रव्यमान, लिक्विड पदार्थ, ठीक है। और कॉमन माने होता है जिसे हम गिन सके, तो लिक्विड पदार्थ को हम गिन सके, ठीक है ना, उसी को कहेंगे मास कॉमन नाउन। अब इसका एक्चुअल कंसेप्ट क्या है, जिस दिन क्लास होगा उस दिन समझिएगा। आज तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन देख रहे थे नाउन के, कि नाउन जो है रावण का सन है और इसके जो है पोते कौन कौन से हैं, माने नाउन के कौन कौन से बेटे हैं। तो नाउन के बेटे का नाम आप जान लगे ना? कोई दिक्कत? अब कल हम क्या पढ़ेंगे बता दो आप लोग? वेरी गुड। कल मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा कि प्रोपर नाउन क्या है, और डिटेल में ग्रामर अगर पढ़ना चाहते हैं ना तो इंग्लिश प्लस बाय संजीव शिवानी से अच्छा प्लेटफॉर्म कोई है ही नहीं। पता है क्यों? क्योंकि मैं इंग्लिश को रटवाता नहीं हूँ, बल्कि इंग्लिश का कंसेप्ट क्लियर कराता हूँ। जैसे सचिन तेंदुलकर बैटिंग करते हैं ना, करते नहीं है, करते थे। सिमिलरली मैं आपको इंग्लिश के साथ बैटिंग करना सिखाता हूँ। समझ में आ रही है ना? कितना हो जोर से उधर से शोएब अख्तर बॉल फेंके, सचिन तेंदुलकर जब मारेगा तो छक्का जाएगा ही, धोनी मारेगा तो छक्का जाएगा ही। ये दिमाग में भर लीजिए। तो ग्रामर को रट्टा नहीं मारना है, बल्कि उसका कंसेप्ट समझना है। तो नाउन का कंसेप्ट क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? तो परमानेंट जुड़ना है ना? जुड़ने के लिए यूट्यूब आ, नहीं तो मेरा ऐप नाम बता दूं, जान लीजिए। ये क्लास क्लियर हो चुका है कि नहीं? क्लास नहीं क्लियर हुआ है? हाँ है तो कल, हाँ आज हम लोग का सेकंड क्लास है ना। कौन सा क्लास है? सेकंड, ठीक है ना। मतलब ये समझ लीजिए कि ग्रामर का हम लोग का क्या है, सेकंड क्लास है, जबकि नाउन का पहला क्लास है। उसी तरह से थंबनेल लगा रहेगा, यूट्यूब पर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसी को सर्च करना है ना। देखें तो इंग्लिश प्लस बाय संजीव शिवानी को, और जैसे दिखाई दे यूट्यूब पर उसको तुरंत सब्सक्राइब कर लेना है, बहक ना जाए। दोस्तों के पास शेयर भी कर देना है, और लाइक तो दबा कर करना है। दोस्तों के पास, रिश्तेदारों के पास शेयर कर देना है। अगर कोई दुश्मन है आपका तो दूसरे से कहलवा कर उसके पास भी शेयर करवा देना है। क्योंकि मेरा नारा चल रहा है कि अंग्रेजी सबको सिखाना है, रोजगार सबको दिलाना है, देश का मान बढ़ाना है, यही हमारा नारा है, बस यही हमारा नारा है। ओके चलिए, तो इसको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है यूट्यूब पर जाकर। कोर्स मिल जाएगा फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। फैमिली पैक क्यों नाम दिया गया है? क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर पूरे परिवार के लिए कोर्स अवेलेबल है। चाहे आपके फैमिली में नर्सरी से 5 तक का बच्चा हो, 5 से 10, 10 से ऊपर, या परिवार में कोई बिजनेसमैन हो, कोई सर्विसमैन हो, कोई जॉब होल्डर हो, या कोई इंग्लिश सीखकर विदेश जाना चाहता हो, सबके लिए कोर्स अवेलेबल है। इवन
कम पढ़े लिखे लोगों के लिए भी है। क्योंकि मेरे बारे में कहा जाता है कि मैं तो अनपढ़ को भी अंग्रेजी सिखा देता हूँ, आप तो पढ़े लिखे लग रहे हैं, राइट। चलिए, तो समझ में आ गई। अगर प्ले स्टोर पर जाते हैं तो इंग्लिश प्लस बाय संजीव शिवानी को डाउनलोड कर लेना है, आपको कोर्स यही मिलेगा, फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। और ऑफलाइन के बच्चे जो किताबें पढ़ते हैं, जो किट इनके पास है, ऑनलाइन के लोगों को भी मैं बता देना चाहता हूँ, ऑनलाइन के बच्चों को भी मैं बता देना चाहता हूँ, है ना। बस यही आप लोग पढ़ते हैं ना, ये यस और नो पढ़ते हैं ना यही। अंग्रेजी बोलना सीखे, धारा प्रवाह, ABBC, स्पोकन प्लस ग्रामर किट, 5 बुक्स, 0 to हीरो। यहाँ पढ़िए तो क्या लिखा है, पुस्तकें नहीं, अंग्रेजी सिखाने का जादू है। खुद से बताइए, जादू है या नहीं है? जब मेरे क्लास में जादू है तो इस किताबों में भी क्या है, जादू नहीं है, जादू ही जादू है, मैजिकल पावर है। देखिए फैमिली पैक, ठीक है ना, 5 किताबें हैं, अलग अलग एज के लोगों के लिए है, परिवार में। इसलिए इस किट को ऑर्डर करके मंगवा लेना है, लिंक में नंबर दिया गया है, या यहाँ ना आप लोग तो क्लास से ले लीजिएगा, ऑनलाइन के लिए मैं बता रहा हूँ, कोई दिक्कत। चलिए एक बात और क्लियर कर दूं कि ग्रामर तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे ही, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव ग्रामर होता है उसकी भी चर्चा हम करते चलेंगे, इसलिए जुड़ जाना है। अब इधर उधर ध्यान नहीं देना है, भटकना नहीं है, कोई दिक्कत। और महंगा कोर्स भी कहीं से जाकर नहीं खरीदना है, 49 रुपया दीजिए और मेरे ऐप पर मात्र, ठीक है ना, 49 रुपये में 3 महीना पढ़िए, समझ में आ रही है ना। यूट्यूब पर भी आएगा, वहाँ भी डिटेल में मैं पढ़ाता हूँ, पूरा फ्री में पढ़ते रहिए। सिर्फ किट मंगवा लीजिए, पूरे परिवार को इंग्लिश सिखाइए, क्योंकि आज हर ज़रूरत के लिए ज़रूरी है इंग्लिश। और मेरा एक नारा है कि पत्ता पत्ता गुलाम नहीं होता, पत्ता पत्ता गुलाम नहीं होता, हर जन्म लेने वाला इंसान नहीं होता। नारा तो लगाते हैं सब लोग अपने अपने व्यवसायों का, पर संजीव शिवानी का कोई भी नारा व्यवसाय नहीं होता, व्यवसाय नहीं होता। और इसी नारे के साथ मैं आप लोगों से विदा चाहूँगा, एक छोटा सा ब्रेक लेकर। कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivani and make your spoken English dreams come true. Download the app now.